हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल दुबे सर क्लासेस में। आज मैं सौरभ दुबे आपके लिए लाया हूँ एनालॉजी अर्थात सादृश्यता के बारे में। जैसा कि एनालॉजी यह कई संबंधों अर्थात कई रिलेशन या कई फैक्ट्स पर आधारित होती है। आज हम इन्हीं फैक्ट्स एवं रिलेशन के बारे में आपको डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम एनालॉजी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनालॉजी कितने टाइप की होती है। तो एनालॉजी कई टाइप की होती है, जैसे वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द समरूपता, लेटर एनालॉजी अर्थात अक्षर समरूपता, नंबर एनालॉजी अर्थात संख्या समरूपता। इन सभी एनालॉजी के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और आपको इनमें विश्लेषण करने की योग्यता को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। आइए तो हम चलते हैं हमारी पहली एनालॉजी अर्थात वर्ड एनालॉजी की तरफ। तो आइए अब हम बताते हैं कि एनालॉजी पर आधारित प्रश्न किस टाइप के होते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, पहली एनालॉजी है वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द समरूपता। तो शब्द समरूपता के अंतर्गत शब्दों के दो समूह अर्थात दो जोड़े दिए रहेंगे, एक पेयर 1 होगा तथा एक पेयर 2 होगा। पेयर 1 कंप्लीट होगा या पेयर 2 कंप्लीट होगा। उस कंप्लीट पेयर में से हमको जो उनमें फैक्ट लग रहा है या रिलेशन लग रहा है, उस रिलेशन को या फैक्ट को पहचान कर उस फैक्ट को हमको पेयर 2 में या पेयर 1 में जिस पेयर में भी क्वेश्चन किया जा रहा है उस पेयर में अप्लाई करना है। इस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो आइए हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द समरूपता से आते हैं। तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम बात करते हैं वर्ड एनालॉजी अर्थात शब्द समरूपता के अंतर्गत आने वाले पहले टॉपिक देश तथा उनकी राजधानी अर्थात नेशन एंड हिज कैपिटल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम वर्ड एनालॉजी पढ़ रहे हैं अर्थात इसमें दो वर्डों के दो शब्दों के दो पेयर दिए रहते हैं। तो उसी प्रकार जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है देश तथा राजधानी अर्थात इसमें दो देश दिए रहेंगे तथा उनकी दोनों की राजधानी दी रहेंगी। इन दोनों पेयर में एक रिलेशन होगा। जैसा कि हम एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि भारत की राजधानी वो है हमारी दिल्ली। इसी प्रकार अमेरिका, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाए। तो जैसा कि आपको नेशन एंड हिज कैपिटल में आपको दो पेयर दिख रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें क्वेश्चन में दो पेयर दिए रहते हैं। तो हमारा पेयर 1 ए वाला हमारा पेयर 1 कहलाएगा तथा ए वाला हमारा पेयर 2 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में हमारे कितने पेयर होंगे, हमेशा ऑलवेज हमारे दो पेयर दिए रहे होंगे। एक पेयर कंप्लीट होगा, जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा पेयर 1 कैसा है, कंप्लीट है, तथा एक पेयर इनकम्प्लीट होगा। तो हमको पेयर 2 को ही कंप्लीट करना है। तो पेयर 2 को हम कंप्लीट कैसे करेंगे, जब हम पेयर 1 में लगने वाले रिलेशन को या पेयर 1 में लगने वाले फैक्ट को पहचानेंगे और उसी फैक्ट को पेयर 2 में अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली हमारे भारत की राजधानी अर्थात पहले वाला शब्द दूसरे वाले शब्द की क्या है, राजधानी है। दिख रहा है हमको कि दिल्ली हमारे भारत की क्या होती है, राजधानी होती है। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है, अमेरिका। तो जैसा कि हमने यहाँ पर क्या फैक्ट निकाला कि पहले वाले शब्द के सामने दूसरे वाले शब्द में क्या दिया गया है, उसकी राजधानी दी गई है। तो वही फैक्ट को हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो जैसा कि यहाँ पर क्या दिया गया है, अमेरिका दिया गया है अर्थात अमेरिका देश। तो अमेरिका के सामने उसका क्या आएगा, अमेरिका के सामने उसकी क्या आएगी, राजधानी आएगी। तो अमेरिका की राजधानी क्या होती है, वॉशिंगटन DC। तो इस तरीके से हमको हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए हम चलते हैं एक अन्य टॉपिक के बारे में। जैसा कि आपको दिख रहा है देश तथा मुद्रा अर्थात नेशन एंड हिज करेंसी। जैसा कि हमने अभी आपको नेशन एंड हिज कैपिटल के बारे में फैक्ट को बताया है, उसी प्रकार हम नेशन एंड हिज करेंसी के फैक्ट को पहचानेंगे और उस फैक्ट को पेयर 1 में या पेयर 2 में अप्लाई करके हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। तो जैसा कि इसमें दिख रहा है देश तथा मुद्रा, तो इसमें भी दो देश दिए रहेंगे तथा उन दोनों देशों की मुद्रा दिए रहेंगी।
अब आपको क्या करना है, एक पेयर कंप्लीट होगा तथा एक पेयर अनकंप्लीट होगा। तो जो पेयर कंप्लीट होगा उस पेयर के फैक्ट को पहचान कर उसी बेस पर आपको अपने जो दूसरा पेयर होगा इनकम्प्लीट वाला, उसका आपको आंसर देना। तो आइए अब हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको नेशन एंड हिज करेंसी को समझाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे भारत का ही अब उदाहरण ले लेते हैं। हम जानते हैं हमारे भारत की, जैसे भारत के यहाँ पेयर 1 में क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा अमेरिका। तो आपके सामने एग्जाम्पल दिख रहा होगा। अभी हमने आपको क्या बताया था, नेशन एंड हिज कैपिटल के बारे में बताया था। उसमें पेयर 1 कंप्लीट था, उस बेस पर हमने पेयर 2 के क्वेश्चन का आंसर निकाला था। अब आपको दिख रहा होगा हमारा पेयर तो दोनों ही है, लेकिन इसमें पेयर 2 क्या है, कंप्लीट है हमारा। ये पेयर 2 है हमारा, ये पेयर 1 है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है हमारा पेयर 2 क्या है, कंप्लीट है। तो हमको क्या करना है, पेयर 2 अर्थात जो पेयर कंप्लीट होगा उस पेयर के रिलेशन को पहचान कर हमको हमारे क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं पेयर 2 में पहला शब्द है अमेरिका, और पहले वाले शब्द के सामने उसकी क्या दी गई है, करेंसी दी गई है। अर्थात हम समझ गए रिलेशन कि पहला नेशन है, मतलब पहले वाले शब्द में देश का नाम है तथा उसके सामने उसकी क्या लिखी गई है, करेंसी लिखी गई है। तो उसी प्रकार के फैक्ट को हम क्या कर देंगे, इसके फैक्ट को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब जैसे ही हमने इस फैक्ट को अप्लाई किया तो हमको दिख रहा है पहला वाला शब्द क्या है, भारत, अर्थात देश का नाम है भारत। तो उसके सामने उसकी क्या आएगी, करेंसी आएगी। इस फैक्ट से हमने ये पहचाना कि उसके सामने क्या आती है, करेंसी आती है। तो हमने देखा भारत, तो भारत के सामने क्या आएगी, उसकी करेंसी आएगी। तो हम जानते हैं भारत की करेंसी क्या होती है, रुपया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रुपया। तो आई होप आपको ये दोनों फैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए अब हम चलते हैं एक अन्य फैक्ट के बारे में। तो जैसा कि हमने अभी आपको देश और उनकी राजधानियाँ तथा देश और उनकी मुद्रा के बारे में बताया था, आइए हम चर्चा करते हैं स्टेट एंड हिज कैपिटल के बारे में। जिस तरीके से हमने अभी आपको टाइप 1 और टाइप 2 बताया है, उसी प्रकार का ये टाइप भी होता है। इसमें भी 2 पेयर होते हैं और हमको उन पेयर में लगने वाले रिलेशन को पहचान कर ही इसके उत्तर को भी देना पड़ता है। आइए तो हम बात करते हैं किस टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो जैसा कि इसमें लिखा है राज्य और राजधानी, अर्थात इसमें 2 राज्य दिए रहेंगे तथा उनमें से एक पेयर की राजधानी भी दी रही होगी। उस कंप्लीट पेयर के हमको रिलेशन को पहचान कर सेकंड वाले पेयर में अप्लाई करना है और उस बेस पर हमको हमारे क्वेश्चन के आंसर को देना है। तो जैसा कि हम बात करते हैं, एक राज्य लेते हैं मध्य प्रदेश। तो जैसा कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब एक और लेते हैं हम गुजरात, यहाँ क्वेश्चन। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, बोर्ड पर आपको दिख रहा है हमारा पहला शब्द है मध्य प्रदेश और उसके सामने जस्ट दिया गया है भोपाल, अर्थात एक पेयर हमारा ए दिया है, ये हमारा पेयर 1 है और एक पेयर हमारा ए है जो इनकम्प्लीट है। हमको इसका उत्तर बताना है। तो आपको कंप्लीट पेयर में देखना होगा कि जैसा कि हमारा पहला शब्द है मध्य प्रदेश, उस शब्द के आगे क्या दिख रहा है आपको, उसकी राजधानी दी गई है। अर्थात हमने इसके क्या रिलेशन को पहचान लिया कि मध्य प्रदेश के सामने उसकी क्या दी गई है, राजधानी दी गई है। तो हम इसी रिलेशन के बेस पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिस प्रकार इसमें दिख रहा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसी प्रकार गुजरात के सामने उसकी क्या आ जाएगी, गुजरात की राजधानी अर्थात गांधीनगर। तो इस प्रकार से हमारा आंसर गांधीनगर हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए हम बात करते हैं एक अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है मात्रक तथा उनकी इकाई अर्थात यूनिट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं एसआई पद्धति में हमारे 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। हमको इनसे संबंधित क्वेश्चन हल करने के लिए इनके बारे में अवश्य पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। तो इनके हमें नाम तथा इनकी यूनिट्स जरूर याद होना चाहिए। उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन
मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, इसमें भी हमारे 2 पेयर बनेंगे। आप ये तो जान ही रहे होंगे कि एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन में हमेशा 2 पेयर बनते हैं और एक पेयर कंप्लीट होता है और एक पेयर इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट पेयर में लगने वाले रिलेशन को पहचान कर हमको इनकम्प्लीट पेयर के क्वेश्चन के आंसर को देना होता है। आइए तो अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। तो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है मात्रक तथा उसकी यूनिट, तो हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि लंबाई और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर ले लेते हैं अपन द्रव्यमान, तो यहाँ आ जाएगा किलोग्राम। अब आप जानते हैं आपके सामने 2 पेयर दिख रहे हैं। तो जैसा कि पेयर 1 इनकम्प्लीट है, इसमें पेयर 2 कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, पेयर 2 के जो पेयर कंप्लीट है उसमें लगने वाले रिलेशन को पहचानेंगे और उसी रिलेशन के बेस पर हम पेयर 1 के क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है द्रव्यमान, अर्थात पहला वाला शब्द क्या है, द्रव्यमान, और दूसरा शब्द हमारा क्या है पेयर 2 में किलोग्राम। तो द्रव्यमान के सामने उसकी क्या दी गई है, ऐसा यूनिट दी गई है। तो हमने इस फैक्ट को पहचान लिया। अब इसी फैक्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। जब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा पहला शब्द है लंबाई, तो लंबाई के सामने उसका क्या आएगा, ऐसा यूनिट। तो लंबाई की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर मीटर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या आ जाएगा, मीटर। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। आइए अब हम चलते हैं इसी प्रकार के अन्य कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द, अर्थात सिनोनिम और एंटोनिम्स। तो इनसे संबंधित एनालॉजी के क्वेश्चन अवश्य पेपर में पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा दूध, दूध का क्या होता है विपरीतार्थी, पानी, सत्य का असत। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। तो आई होप आप शब्द समरूपता वैसे ही समझ गए होंगे। तो आई होप आप समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आराम से कर लेंगे। तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आपको एनालॉजी के दूसरे पार्ट अर्थात लेटर एनालॉजी के बारे में बताएंगे। तो आइए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सत्य, ट्रू का क्या होता है, फॉल्स, सत्य का असत्य। उसी प्रकार हार का क्या होगा। तो आपको 2 पेयर दिख रहे हैं, हमारा ये वाला पेयर कंप्लीट है। तो आप इस पेयर के माध्यम से, इस पेयर के द्वारा इस पेयर के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पेयर 1 में दिया है ट्रू, ट्रू का दिया है फॉल्स, असत, सत्य का दिया है असत, क्या दिया है विपरीतार्थी शब्द दिया है। तो हम इसी फैक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। विपरीतार्थी दिया है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, विपरीतार्थी आएगा, अर्थात हार का विपरीत क्या होता है, जीत। तो इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जीत। आइए, तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए अब हम चलते हैं दूसरी एनालॉजी, अर्थात अभी हम पढ़ रहे थे वर्ड एनालॉजी, शब्द समरूपता के बारे में। अब हम चलते हैं लेटर एनालॉजी अर्थात अक्षर समरूपता के बारे में। तो जैसा कि उसका नाम ही है लेटर एनालॉजी अर्थात अक्षर समरूपता। तो उस एनालॉजी में भी 2-2 अक्षरों के 2 पेयर दिए आपको रहेंगे। आपको उन पेयर में से पहले वाले पेयर या दूसरे वाले पेयर, जो भी पेयर कंप्लीट होगा उस पेयर के रिलेशन को पहचान कर ही इसी प्रकार से अन्य पेयर जो इनकम्प्लीट है उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। हम बात कर रहे थे अक्षर समरूपता पर। तो अक्षर समरूपता पर बेस क्वेश्चन में 2 अक्षर समूह का अर्थात 2 लेटर्स पेयर का एक युग्म दिया होता है तथा दूसरे युग्म में ओनली 1 अक्षर होता है। इससे पहले आपको एक चीज और मैं बताना चाहूँगा। अक्षर समरूपता से संबंधित क्वेश्चन के हल करने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला के आगे से तथा पीछे से अर्थात ए से जेड की ओर तथा जेड से ए की ओर उनके क्रमांक के मान याद होना आवश्यक है। जैसे आप जानते होंगे ए का क्रमांक मान 1 होता है, जी का क्रमांक मान 7 होता है, एम का क्रमांक मान 13 होता है, इसी प्रकार जेड का क्रमांक मान 26 होता है। तो सबसे पहले आपको यह आवश्यक है कि लेटर एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनके क्रमांक मान याद होना चाहिए, आगे से भी और पीछे से भी। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट में ट्रिक बताऊंगा। तो आप उस ट्रिक के माध्यम से
अल्फ़ाबेट के किसी भी अक्षर का क्रमांक मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप वो ट्रिक नोट कर सकते हैं। इजोटी, तो इजोटी शब्द के माध्यम से आप किसी भी अल्फ़ाबेट के अक्षर का क्रमांक मान आसानी से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इजोटी, इसका क्रमांक मान होता है, तो आप इजोटी के क्रमांक मान को आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको दिख रहा होगा इजोटी का क्रमांक मान क्रमशः 5, 10, 15, 20, 25 है। अब आप किसी भी अक्षर का क्रमांक मान इस इजोटी के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको भी का क्रमांक मान निकालना है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि बच्चों जैसा आप गिनने स्टार्ट कर दो कि भी कितने पर आता है, तो आप गिनते गिनते तो आपको देर लग जाएगी। तो आप इजोटी के माध्यम से भी का क्रमांक मान 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आपको भी का क्रमांक मान निकालना है, तो आप देख सकते हैं भी टी के बाद आता है, अर्थात टी के बाद 2 अल्फ़ाबेट अक्षर के बाद भी आता है। तो हम जानते हैं टी का क्रमांक मान कितना होता है, 20 होता है। इजोटी के माध्यम से हम जानते हैं टी का क्रमांक मान कितना होता है, 20 होता है। तो हम आराम से बता सकते हैं कि भी का क्रमांक मान कितना होगा, क्योंकि हमें पता है कि भी टी के 2 अल्फ़ाबेट अक्षर के बाद आता है। तो जब टी 20 है और टी के बाद भी 2 अक्षर बाद आ रहा है, तो 20 में हम कितने जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, अर्थात भी का क्रमांक मान कितना हो जाएगा, 22। इसी इजोटी के माध्यम से हम किसी भी अक्षर का क्रमांक मान निकाल सकते हैं। जैसे हमको एस का क्रमांक मान निकालना है, तो हम जानते हैं टी का क्रमांक मान कितना होता है, 20 होता है। और एस टी के क्या आता है, एक अल्फ़ाबेट अक्षर पहले आता है। तो हम इजोटी के माध्यम से बता सकते हैं कि एस का क्रमांक मान कितना हो जाएगा, 19। हमको ऐसा नहीं करना है कि हम 1 से लेके बिल्कुल गिनना स्टार्ट कर दें और एस पर आकर ख़त्म करें कि एस 19 पर आ रहा है। तो आप इजोटी के माध्यम से आसानी से इन सभी को याद कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार के क्वेश्चन लेटर एनालॉजी से आते हैं। तो जैसा कि आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत है, आपको दिख रहा होगा कि एक पेयर हमारा ए दिया है तथा एक पेयर हमारा ए दिया है। तो हमको जो पेयर कंप्लीट है उसमें लगने वाले संबंध अर्थात रिलेशन को पहचान कर उस रिलेशन को हमारे सेकंड पेयर में अप्लाई कर देना है और उसी के माध्यम से हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन लगता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, पहले वाले पेयर में पहले शब्द में ए सी ई दिया है तथा दूसरे वाले शब्द में बी डी एफ दिया है। तो आप देखते हैं ए से एक अक्षर एक प्लस करने पर हमारा क्या आता है, बी आता है। सी से एक अक्षर प्लस करने पर हमारा क्या आता है, डी आता है। और ई से एक अक्षर प्लस करने पर हमारा क्या आता है, एफ आता है। इसी प्रकार के रिलेशन को हमको यहाँ पेयर 2 में अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि इसमें सभी में +1 हो रहा है, दिख रहा है हमको, तो सभी में इसमें भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है। और के के बाद क्या आता है, एल आता है। तो एच जे एल ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से लेटर एनालॉजी को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हों। आइए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये हमारा पेयर 1 दिया है तथा ये हमारा पेयर दूसरा है। तो पेयर 1 हमारा कंप्लीट है, तो हम पेयर 1 के माध्यम से ही अपने क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पेयर 1 में जो रिलेशन लग रहा है हम उस रिलेशन को पहचानेंगे और उसी बेस पर हम अपने पेयर 2 के उत्तर को सर्च करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ए और जेड दिया है पहला शब्द तथा बी और वाई दिया है उसकी जस्ट सामने, अर्थात इनमें एक रिलेशन होगा। तो हमको वो रिलेशन दिख रहा है कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड, तथा बी का विपरीत क्या होता है, वाई, अर्थात विपरीत अक्षर दिए हैं। तो ऐसे ही इसमें हमको दिख रहा है कि सी का विपरीत अक्षर क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हम विपरीत अक्षर आएगा, लेकिन हमको ये भी देखना है कि वो कैसा आना है। तो आपको एक क्रम और दिख रहा होगा, ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, मतलब इसमें +1 हो रहा है। तो यहाँ सी है तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो यहाँ डी आएगा। हमारा एक अक्षर तो कंप्लीट हो गया। अब हमको दिख रहा है कि ए के साथ उसका विपरीत अक्षर था, बी के साथ उसका विपरीत अक्षर था, ऐसे ही यहाँ सी के साथ उसका विपरीत अक्षर था, तो डी के साथ उसका क्या आएगा, विपरीत अक्षर आएगा। तो डी का विपरीत अक्षर होता है डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइए अब हम बात करते हैं संख्या समरूपता के बारे में, अर्थात नंबर एनालॉजी। तो जैसा कि इसका नाम ही है संख्या समरूपता अर्थात नंबर एनालॉजी, तो आपको इसमें कम से कम 1 से 20 तक संख्याओं के पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन
अनिवार्य रूप से याद होना आवश्यक है, तभी आप इससे संबंधित क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं तथा इनमें लगने वाली संक्रियाओं का ज्ञान होना भी आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि संख्या समरूपता से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। तो हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सॉल्व करने की, इसको बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, तो जैसा कि आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, इसमें आपको एक पेयर ए दिख रहा है तथा दूसरा पेयर इनकम्प्लीट है। तो आपको क्या करना है, आप इतना समझ ही चुके हैं कि आपको पेयर वन जो कंप्लीट होता है उसके रिलेशन को पहचान कर उस रिलेशन को पेयर दो में अप्लाई कर देना है। तो हम पेयर वन में देख रहे हैं, हमने बताया था आपको संक्रियाएं भी आना चाहिए। तो पेयर वन में क्या हो रहा है, पहले वाला जो शब्द दिया है, मतलब पहली वाली जो संख्या दी है वो 40 दी है और दूसरी वाली संख्या उसके सामने क्या दी है, 40 - 15 अर्थात 25 दी है। 40 - 15 अर्थात 25 दी है। तो हमने क्या पहचाना, हमने इसमें क्या रिलेशन को पहचाना कि पहली वाली संख्या से 15 कम दूसरी संख्या दी गई है उसके सामने, तो उसी वाले फैक्ट को हम इसमें अप्लाई कर देंगे। तो हमको दिख रहा है 80, तो 80 के सामने भी क्या आएगा, 80 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 15 को माइनस कर देंगे। अर्थात 80 - 15 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 में से 15 माइनस करने पर 65। तो 65 भी हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक अन्य एग्जाम्पल की ओर। जैसे कि आपको एक अन्य एग्जाम्पल भी दिख रहा है, जैसा कि मैंने इसमें दो पेयर बनाए हैं। तो आपको दिख रहे हैं पेयर, इसमें पेयर 2 कंप्लीट है इसमें तथा इसमें पेयर 1 इनकम्प्लीट है। तो आपको क्या करना है, पेयर 1 पेयर 2 जो कंप्लीट है उसके फैक्ट को पहचानेंगे। तो आपको दिख रहा है 10 और 10 के सामने उसकी क्या दी गई है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने वाली पहली संख्या 10 है और 10 के जस्ट सामने उसका क्या दिया है, वर्ग दिया है। 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो हम इसी फैक्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। अर्थात पहली हमारी संख्या क्या दी गई है, 8, तो 8 के सामने उसका क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो हम 8 का वर्ग कर देंगे। तो हम जानते हैं 8 का वर्ग कितना होता है, 64। तो हमारा 64 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं एक अन्य एनालॉजी की, जिसे हम नंबर लेटर एनालॉजी अर्थात संख्या अक्षर समरूपता भी कहते हैं। आइए हम बात करते हैं अक्षर संख्या समरूपता के बारे में। जैसा कि हमने अभी वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी तथा नंबर एनालॉजी के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अक्षर संख्या समरूपता अर्थात लेटर नंबर एनालॉजी के बारे में। यह सबसे महत्वपूर्ण हमारी एनालॉजी है, इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है तथा इसके मुख्य बिंदुओं को आप अपनी नोट कॉपी में अवश्य नोट करें। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में इस समरूपता अर्थात इस एनालॉजी से पूछे जाते हैं। आइए हम चलते हैं इस एनालॉजी के एग्जाम्पल की तरफ कि आपको बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन इस एनालॉजी से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आपके सामने उदाहरण दिख रहा है, तो आपके सामने उदाहरण दिख रहा है कैट। कैट के सामने लिखा है 24 तथा गन, और गन के सामने क्वेश्चन मार्क है अर्थात आपको क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको दिख रहा है हमारा ए वाला पेयर कंप्लीट है तथा ए वाला पेयर इनकम्प्लीट है। तो हमको क्या करना है, हमारे पेयर 1 के रिलेशन को पहचान कर उस रिलेशन को यहाँ अप्लाई कर देना है। तो हमने आपको बताया था इसका नाम है अक्षर संख्या समरूपता। तो देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ क्या दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं और यहाँ पर क्या दी गई है, संख्या दी गई है। इसी प्रकार यहाँ भी क्या है, अक्षर है, तो यहाँ पर भी क्या आएगी, संख्या आएगी। तो अक्षर संख्या समरूपता में आप याद रखना कि आपको बाएं पर पेयर 1 में तथा पेयर 2 में आपको एक और अक्षर दिए गए होंगे तथा उसके सामने संख्या दी गई होगी और उसी बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कैट के आगे क्या दिया है, 24 दिया गया है। तो हम इस रिलेशन को पहचानेंगे कि 24 किस लिए दिया गया है, 24 ही क्यों कैट के आगे दिया गया है। तो आपको पता है सी का अभी हमने बताया था आंकिक मान कितना होता है, अभी ए से जेड तक के आंकिक मान मैंने बताए थे। तो आपको पता होगा सी का आंकिक मान होता है 3, ए का आंकिक मान होता है 1 और टी का आंकिक मान होता है 20। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ 24 लिखा है और यदि हम इसमें क्या करते हैं, सभी को प्लस कर दें तो जी क्या बन रहा है, 24 बन रहा है। अर्थात हमको दिख रहा है इसमें क्या हो रही है, क्या क्रिया हो रही है, इसमें प्लस की क्रिया
संख्या हो रही है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम इसी रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं जी यू तथा एन इनके क्रमांक मान कितने होते हैं, और फिर हम क्रमांक मान को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, और वही हमारा जो प्लस करने पर हमको प्राप्त होगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम जानते हैं जी का क्रमांक क्या होता है। यदि आपको जी का मतलब अल्फाबेट के किसी भी अक्षर का क्रमांक याद नहीं है तो मैंने आपको बताया था ज्योति की सहायता से आप किसी भी अक्षर का क्रमांक निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम इन सभी का क्रमांक कितना होता है। तो जी, तो आप देख रहे हैं ई के बाद कितना, ई के बाद आप बन सकते हैं एफ जी, अर्थात जी का क्रमांक कितना होगा 7 होगा। यू का क्रमांक क्या होता है, टी के बाद आता है, जस्ट टी के बाद आता है यू, अर्थात टी का क्रमांक 20 होता है, तो यू का क्रमांक कितना होगा 21 होगा। एन का क्रमांक कितना होता है 14 होता है। हमने इन सभी को क्या कर दिया प्लस भी कर दिया। तो अब हम देखते हैं इन सभी को प्लस करने पर 21 14 35 और 35 7 42, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 42। आई होप आप इस एग्जांपल के माध्यम से लेटर नंबर एनालॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं एक अन्य एग्जांपल की ओर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्काई के आगे नंबर लिखा है तथा हमें सन के आगे वाला नंबर को बताना है। तो अब हम इसमें देखते हैं एस का क्रमांक कितना होता है 19, के का क्रमांक कितना होता है 11 और वाई का क्रमांक कितना होता है 25। अर्थात इस वाले अक्षर के सामने मतलब प्रत्येक अक्षर के सामने उसका क्या दिया गया क्रमांक मान दिया गया है। तो हम इसी फैक्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, था प्रत्येक अक्षर के सामने उसका क्या आएगा क्रमांक मान आएगा। तो हमको जैसा कि दिख रहा है सन, तो प्रत्येक अक्षर के सामने उसका हम क्या कर देंगे क्रमांक मान को लिख देंगे। तो अभी हमने बताया एस का क्रमांक मान कितना होता है 19, यू का क्रमांक मान कितना होता है 21 तथा एम का क्रमांक मान कितना होता है 14। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन उदाहरण के माध्यम से अक्षर संख्या समरूपता को समझ गए होंगे। यदि आपके मन में वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, हम आपके समस्या के समाधान अवश्य करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सभी समरूपता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, पहला एग्जाम्पल है हमारा 64 के सामने दिया है 513 तथा दूसरे पेयर में 100 के सामने आपको उत्तर निकालना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है 64 अर्थात ये क्या दिया है 8 का स्क्वायर दिया है, 8 के स्क्वायर के बाद इसमें 513 आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि ये किस संक्रिया के द्वारा 513 या इनके 64 और 513 में कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 तथा 8 का क्यूब या प्लस 1 हमारा यहाँ दिया गया है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है हमारा 512 होता है और 8 का क्यूब प्लस 1 अर्थात 513 यहाँ दिया गया है। तो हम इसी रिलेशन को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो जैसा कि हमको पता है यहाँ पर क्या है 10 का स्क्वायर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है पहला शब्द 100 दिया गया है अर्थात 10 का स्क्वायर दिया गया है। तो हमारे इसी रिलेशन को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर था तो 8 का क्यूब प्लस 1 हुआ इसमें क्या हुआ, इसमें 8 का स्क्वायर था तो हमारा क्या हुआ था 8 का क्यूब हो गया था और प्लस 1 हो गया था। तो उसी रिलेशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर है तो हम क्या कर देंगे 10 का क्यूब कर देंगे और उसमें क्या कर देंगे प्लस 1 कर देंगे। अब हम जानते हैं 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है और 1000 में जब 1 जोड़ेंगे तो 1001 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो जैसा कि हमको दूसरा एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें भी 2 पेयर है। तो पहले वाले पेयर हमारा कंप्लीट है, तो इस पहले पेयर के रिलेशन को हमको पहचानना है, उस रिलेशन के बेस पर हमको हमारे क्वेश्चन के आंसर को सर्च करना है। जैसा कि आपको देखा ABCD यहाँ दिया EFGH अर्थात A के बाद E दिया है 4 अक्षर आगे का अक्षर, B के बाद F अर्थात 4 अक्षर के आगे के अक्षर, B के बाद हमेशा C D E और F अर्थात 14 अक्षर, B के बाद 14 अक्षर, C के बाद G दिया, C के सामने दिया है G अर्थात C से 14 अक्षर आगे और D के आगे दिया है H अर्थात D से 14 आगे का अक्षर अर्थात H। इसी प्रकार इसमें भी क्या हो रहा है कि सभी अक्षरों से 4 आगे हो जाएगा। तो हम जानते हैं P से 4 अक्षर बाद क्या आता है, आप जानते हैं T आता है। Q के बाद Q से 4 अक्षर आगे क्या आएगा U,
इस प्रकार सभी अक्षरों से 4 अक्षर आगे का मैंने सब अक्षरों को लिख दिया है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये हम कुछ और उदाहरण के माध्यम से आपको एनालॉजी को समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बॉय का विपरीत अर्थात एंटोनिम क्या होता है, गर्ल होती है। उसी प्रकार हस्बैंड का एंटोनिम क्या होता है, वाइफ होती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। तो इसमें ये वाला एंटोनिम वाला रूल फॉलो हो रहा है, अर्थात एक वर्ड एनालॉजी है। अब हम चर्चा करते हैं एक और उदाहरण के बारे में। तो जैसा कि आपको दिख रहा है एजेड के सामने दिया है 3 का क्यू तथा इसमें लिखा है पीएफ और उसके सामने की हमको संख्या पता होना है। तो जैसा कि हम देखते हैं एजेड के सामने 3 का क्यू दिया, 3 का क्यू अर्थात 27 होता है। तो अर्थात 27 कैसे आएगा एजेड में, जब ए का आंतरिक मान 1 होता है और जेड का आंतरिक मान कितना होता है, 26 होता है। जब इन दोनों के आंतरिक मान को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो क्या बनता है हमारा 27। और 27 के लिए क्या लिखा गया है, 3 का क्यू लिखा गया है। तो हम वही रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं बी का आंतरिक मान कितना होता है, 2 होता है तथा एफ का आंतरिक मान कितना होता है, 6 होता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 8। तो हमको दिख रहा था यहाँ पर 27 बन रहा है, तो यहाँ पर 8 बन रहा है। तो 27 को क्या लिखा गया है, 3 का क्यूब लिखा गया है। उसी प्रकार 8 को क्या लिखा जाएगा, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 का क्यूब। तो आई होप